Sir, Namaskar. good evening. Great. Everyone, please turn on your camera before we start our today topic. I just want to request everyone, just turn on your camera. मिस्टर इंडिया बनके ना रहे, हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इस न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या है जो सबके लिए ब्लेसिंग लाती है। वेलकम नाविया जी। नमस्ते सर, गुड नमस्कार इवनिंग। सर। नमस्ते ईशा जी, वेलकम टू एवरीबॉडी। बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी लोगों को। आज चालू दिन है, आज थर्सडे है, आफ्टर ऑफिस आवर से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम खाना खा के सो जाए, और विंटर भी स्टार्ट हो गया है, और बिल्कुल जब विंटर स्टार्ट होती है तो खाना ज्यादा खाते हैं हम और अच्छी तरीके से नींद लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आए हैं। हालांकि वेबिनार शब्द हम यूज नहीं करेंगे, दिस इज लाइव क्लास, बिकॉज वेबिनार में हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, और व्हाट टीम 9 हैज डिसाइडेड, वी विल नॉट फोकस ऑन द वेबिनार बट लेट्स फोकस ऑन द लाइव क्लासेस। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक कड़ी हम खुलते जाएंगे आगे, और वही चीज आपके जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद लेके आएगी। आप में से कौन है जो फर्स्ट टाइम इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड या फिर चैट में लिखो। रामानंद जी, थैंक यू सो मच। पंडित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मंदिर जी, ग्रेट। अजीत जी, वेलकम। अजीत जी, मोस्ट वेलकम जी। जो लोग हमारे इस परिवार में फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने Mind.in परिवार में आज आपका समय आप निकाल रहे हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं आज कौन सा टॉपिक लूं, कौन सा टॉपिक आप जानना चाहोगे, या फिर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको न्यूमरोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है? यहाँ पर क्या कोई है जिसको न्यूमरोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है? तो मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आई थिंक आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैज गॉन थ्रू द कपल ऑफ वेबिनार, कहीं ना कहीं यूट्यूब में पढ़ा होगा, इंस्टाग्राम में पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन आज हम पढ़ने नहीं वाले हैं, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। पढ़ना अलग बात होती है और समझना अलग बात होती है। तो हम आज क्या समझने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं जो हमें हमसे मिला दे, हमें हमारी स्ट्रेंथ से मिला दे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि क्या हमारा नाम, क्या हमारा मोबाइल नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे आने वाले साल कैसे रहेंगे, मैं जो ऑक्यूपेशन में हूं, जो बिजनेस में हूं, जो सर्विस कर रहा हूं, क्या वो सर्विस बिजनेस मेरे लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी, मैं बार बार क्यों भटक रहा हूं, मैं मेरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बाहर क्यों ढूंढ रहा हूं, मैं कभी अंदर क्यों नहीं गया हूं। क्या ऐसे थॉट्स आप लोगों के भीतर आते हैं कि नहीं आते हैं? एक बार एक आदमी ने एक बहुत ही बड़े संत से पूछा कि महाराज, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, तो मुझे एक बात का समाधान बताओ। संत ने बोला, बताओ भाई, पूछ लो क्वेश्चन। कि रावण के 10 सिर थे, तो वो अपने 10 सिर को मैनेज कैसे करता था? उसका एक मेन सिर यहां पर है, 4 सिर यहां पर है, 5 सिर यहां पर है, तो कहीं ना कहीं वो तो इम्बैलेंस नहीं हो जाता, तो उसकी गर्दन तो टेढ़ी टेढ़ी रहती थी, तो वो कैसे मैनेज करता था? चलो मान लो कि कभी भी कुछ भी करके उसने अपनी गर्दन को सीधा कर दिया, लेकिन ये समझाओ कि रावण अपने इस 10 हेड को, 10 सिर को लेके सोता कैसे होगा? संत थोड़ी देर के लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। फिर संत ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि संत बहुत ही विनम्र से कहा कि देखो, ये रावण तो अति बुद्धिमान था ही, क्योंकि 10 सिर थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो सिर, वो बुद्धि के अंदर बैलेंस नहीं था, है ना। 5 सिर यहां पर है, 4 यहां पर है, तो अपने जो मेन मस्तिष्क है उससे अपने भीतर में वो जा ही नहीं पाया। इसीलिए मैं देखता हूं कि कभी कभार इस न्यूमरोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे लोग कबाला, वैदिक, पाइथागोरस, शैलेडियन, लोशो, इसमें बहुत सारे सिर भर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि इतने सारे सिर जब आपके होंगे तो क्या वो बैलेंस होगा? क्या वो विधा, क्या वो ज्ञान सीधा आपके अंदर जाएगा? वो ज्ञान न अंदर आपके अंदर जाएगा और न आप किसी की अच्छी तरीके से मदद भी कर पाओगे। आज जो हम न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं,
जो विश्व की वन ऑफ द बेस्ट, मैं ये नहीं बोलता हूं कि यही बेस्ट है, बट विश्व की वन ऑफ द बेस्ट वो शैलेडियन न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं, ठीक है। और लोशो ग्रिड, शैलेडियन न्यूमरोलॉजी विच इज वी नॉर्मली यूज फॉर द नेमिंग करेक्शन। आप सभी लोगों को ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है कि लोशो ग्रिड एक अलग व्यवस्था है और शैलेडियन वो एक अलग व्यवस्था है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मैच होती है, मर्ज होती है, तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन हमें वो दोनों के बहुत भीतर नहीं जाना है। लोशो ग्रिड को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, भीतर में जाते हैं, उसकी रूट तक पहुंचते हैं। लेकिन जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो नेम न्यूमरोलॉजी का जो रूट है, इसकी मदद हम लेते हैं शैलेडियन न्यूमरोलॉजी। प्लीज मेक नोट, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी और जगह पे क्लास लोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे तो वहां पर नंबर की डायरेक्शंस, नंबर की डेफिनेशन कहीं ना कहीं अलग आती है। तो आपके दिमाग में, आपके मन में क्या आता है कि क्या मैं वहां पर गलत सीखा कि यहाँ पर गलत सीखा। कोई भी गुरु, कोई भी मेंटर कभी भी गलत नहीं सिखा सकता। आप जहां पर भी जाओ, जिससे भी सीखे, उसको दो हाथ से और मस्तक नमा के उसका थैंक्स बोल के वापस आना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि हमारे रावण की तरह 10 अलग अलग हेड में हमने अलग अलग सब कुछ फिट कर दिया है। प्रॉब्लम वहां पर है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं आपको केवल एक ही आपके मस्तिष्क में पूरा उतार दूं, ताकि आप आपकी, अपनों की, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों की मदद करो। आगे बढ़ने से पहले I just want to request to everyone, just close your eyes, just close your eyes, take a deep breath। अब मोबाइल को नहीं छूना है, आप एकदम अच्छी जगह पे बैठ जाओ। अपने आप के साथ हम केवल 2 मिनट अपने ब्रीथ के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और कुछ बात नहीं सोचेंगे। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। आपकी जो ब्रीथ अंदर और बाहर जो आ रही है, केवल उसके और उसके ऊपर आपको फोकस करना है। डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट फोकस। एवरीबडी क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ। जस्ट अपने आप के साथ बैठो। कौन अपने आप के साथ बैठा है, कौन है भीतर जिससे हम कभी मिले ही नहीं। Now very slowly open your eyes, very slowly. Yes. इस 2 मिनट के साइलेंट मौन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मिलाने की एक इंडिकेटर देता है ना। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि अपने आप से मिलना, अपने आप से बात करना, और वो भी बिना एक शब्द बोले, ठीक है। चैट में आप लोग लिखो कि आज मैं कौन सा टॉपिक लूं, विच टॉपिक यू लाइक टू लर्न टुडे। एज यूजुअल मैं हमेशा कुछ लेके आता हूं, बट टुडे आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है आप लोगों के दिल में। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, आई एम रीजॉइनिंग, नो वरी मनदीप जी। चलो एवरीवन प्लीज टाइप इन चैट कौन सा टॉपिक आप लेना चाहोगे कि मैं मेरे हिसाब से लूं। नेम नंबर, प्रियंका जी ने बोला नेम और नंबर, ठीक है। एवरीवन प्लीज कीप हेल्थ एंड रेमेडीज ओके। आई एम बिगिनर सर, वेरी गुड अशिमा जी, यू आर वेरी गुड एंड वेरी लकी कि जो बिगिनर होते हैं, जो प्लान सेट होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है। चलो, तो यहां पर कुछ मिक्स लोगों का आता है, तो मैं सबसे पहले बताऊं कि न्यूमरोलॉजी में हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम कैसे लोशो ग्रिड पहले बनाए। आप लोगों ने बार बार अटेंड किया है, फिर भी कुछ लोग गलती करते हैं। मैं आपको 5 मिनट में रिकैप करवाऊंगा। 5 मिनट रिकैप करने के बाद मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि हेल्थ की इश्यू क्यों आ सकती है, ठीक है। हेल्थ की इश्यू क्यों आएगी, और दूसरी बात मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए। आज हम इस 3 चैप्टर पे डिटेल्स पे बात करेंगे। दिस इज नॉट द वेबिनार, दिस इज लाइव सेशन, जहां पर हम सीखेंगे,
हम यहाँ पर कंसल्टेशन नहीं देंगे, ठीक है ना, आपको सीखना है और आप खुद वो चीजों को जानोगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एवरीवन प्लीज राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ। 2-3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ आप अपने नोटबुक में लिख दो। कम ऑन एवरीबॉडी, जो भी ओरिजिनल है वो, नॉट योर सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल मनदीप जी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1982, है ना, लेकिन सर्टिफिकेट में लिखा है 1/2/1982। तो मनदीप जी को 2 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है। मनदीप जी, इज इट क्लियर? जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही लिखनी है, नॉट योर सर्टिफिकेट वन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ताकि मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस वेबिनार में, जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो हम ये जो आपके सामने लोशोग्रिड आप देख रहे हो 9 बॉक्सेस है, 3x3 के 9 बॉक्सेस। तो सबसे पहले ये 9 बॉक्सेस आप अपने नोटबुक में लिख दो। जहां पर 4 है वहां पर 4 लिखो, जहां पर 9 है वहां पर 9, जहां पर 2। ये प्री डिफाइन है, यहां पर हमें कोई ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है कि ये 9 यहां पर क्यों है, ये 2 यहां पर क्यों है। हमें एज इट इज उसको समझना है। 3 यहां पर है तो 3, 5 यहां पर है तो 5, 7 यहां पर तो 7। These are the pre-defined number placement। ये 5000 साल पहले भी ये था, आज भी ये है, और आने वाले कुछ सालों के बाद ये लोशो ग्रिड की जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्या करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ रखी है 25 सितंबर 1983, ठीक है जी। आप ध्यान से सुनो, जो लोग एक्सक्यूज मी, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज गिव अ सेकंड, लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट सेकंड, एक्सक्यूज मी। या थैंक यू सो मच। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको नोट डाउन करनी है, और ये जो लोशो ग्रिड यहाँ पर एज अ रेफरेंस के तौर पे आपके सामने है, उसको समझ के एक एक नंबर यहाँ पर डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर मैंने यहाँ पर क्यों रखा, बिकॉज 2 नंबर लोशो ग्रिड में यहाँ पर है। अब मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये आपने आपके नोटबुक में लोशो ग्रिड बनाई, जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नया की रेफरेंस मिल सकता है कभी भी। तो ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर आपने यहाँ पर ऐड किया। अब 5 नंबर है, यहाँ पर क्यों मैंने ऐड किया, बिकॉज 5 नंबर यहाँ पर लोशो ग्रिड में यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, आपके लोशो ग्रिड में 5 नंबर यहाँ पर ऐड करना है। सेम वे 9 नंबर है, तो 9 नंबर कहां पर है, ये रहा। तो हर एक रेफरेंस को समझते हुए हम यहाँ पर एक एक नंबर को ऐड करते जाएंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर डायरेक्ट कितने नंबर आ गए मेरे, 1 2 3 4 5 6। 9 नंबर में से टीम 9 में कितने नंबर आए, आपके टीम में कितने प्लेयर आए जरा देखो। जैसे मेरे टीम में 6 प्लेयर है, अब जरा आप देखो कि आपकी टीम में कितने प्लेयर है। किसी के वहां पर 4 होगा, किसी के वहां पर 7 होगा, किसी के वहां पर 8 होगा। मैंने अब तक ऐसी ग्रिड नहीं देखी जहां पर 9 प्लेयर हो, टीम 9 के अंदर 9 प्लेयर हो, मैंने आज तक नहीं देखा है। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि जब कोई ऐसा बंदा आए तो मैं मेरे लिए इस केस स्टडी को बहुत ही महत्व बनाऊं। चलो बताओ, आनंद जी बताइए कितने नंबर आए आपके लोशो ग्रिड में। हाँ, ममता जी ने लिखा है, ओके। नाव्या मोबाइल कंपेटिबिलिटी, नाव्या यस, मोबाइल कंपेटिबिलिटी हम देखेंगे नाव्या जी, डोंट वरी। चलो मैं यहाँ पर किसी एक का डेट ऑफ बर्थ, कौन यहाँ पर फर्स्ट टाइम, आई थिंक रामानंद जी। रामानंद जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज नोट डाउन करो चैट में, मैं आप ही का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख के सबको समझाऊं।
ओके चलो यहाँ पर आई थिंक सभी लोगों ने थम्स अप कर दिया है कि दे नो वेरी वेल। ओके तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर भी बाद में क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, कोई भी क्वेरी हो तो। यहां तक सब क्लियर है? किसी को कुछ क्वेरी है? मैंने सबको अनम्यूट किया है। अगर लोशो ग्रिड बनाने में किसी को भी प्रॉब्लम आ रही तो जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। आप में से कोई हुए? सुमित जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी बोलिए। नहीं सर, मेरे को आ गया लोसो ग्रिड तो सारे आ गया। वेरी गुड। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया, मेरे को थोड़ा जानकारी था मोबाइल नंबर के, थोड़ा सा एक कोर्स मेरे को एक बार थोड़ा सा जानकारी था। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे आधे घंटे में मोबाइल नंबर के ऊपर ही फोकस करने वाले। बिल्कुल सर मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे में 3 9 आ रहे हैं। कोई बात नहीं अशीमा जी, देखो कितनी बार रिपीट हो रहे, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। उसका सेशन हम शायद नेक्स्ट वीक रखेंगे कि रिपीटेड नंबर की क्या वैल्यूज होती है, किस तरह से वो हमें ब्लेसिंग देता है, किस तरह से हमें टेक केयर करना है। ठीक है, अभी मोटा मोटी हमें ये देखना है कि कितने नंबर, कितने टीम प्लेयर हमारे इस लोशो ग्रिड में है, हमारे इस न्यूमेरोस्कोप में है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन निकाले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई टीम के अंदर एक कैप्टन और वाइस कैप्टन हो, अदरवाइज इन लोगों को मैनेज कौन करेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे निकालते हैं अशीमा जी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, अगर सिंगल डिजिट है तो नो नीड टू वरी, वो डायरेक्ट यहां पर उसका मूलांक हो जाएगा। लेकिन 2 डिजिट का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 25, तो 2 + 5 = 7, तो ये मेरा कैप्टन हुआ। ओकल्ट की लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे मूलांक, है ना, उसको मूलांक बोलेंगे। और जो हर एक डिजिट को जब हम टोटल करते हैं अनुपम जी, जैसे 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, तो इसका टोटल आया 37। ठीक है, अब यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जो भी 2 डिजिट है उसको सिंगल डिजिट पे लाना है। सिंगल डिजिट पे जब मैं लाता हूं तो 37 का आ गया यहां पर 10। अब हमारे पास यहां पर तो 9 बॉक्सेस है, जीरो के लिए कोई यहां पर प्लेसमेंट नहीं है, तो जीरो हम यहां से ऑमिट कर देंगे और यहां पर 1 आ गया। अब आप लोगों का जो भी वाइस कैप्टन है, टीम 9 है आपकी, और टीम 9 के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन को तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो ये जो वाइस कैप्टन है वो कंपलसरी आपको आपके लोशो ग्रिड में ऐड करनी है। आपका शायद 2 हो सकता है, अनुपम जी का 6 आ रहा है, आनंद जी का 5 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो भाग्यांक है, जो आपका वाइस कैप्टन है अनुपम जी, जैसे आपका भी 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो वो आप आपके लोशो ग्रिड में ऐड कर दो। अब यहां पर मूलांक के लिए छोटी सी शर्त है। कौन सी छोटी सी शर्त है? कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे आता है, फॉर एग्जांपल 1 to 9, ठीक है, या फिर 10 20 30, 10 10 20 20 30 30, तो आप उसको सिंगल डिजिट ही मानोगे। तो वो जो सिंगल डिजिट यहां पर डायरेक्ट आया, वो यहां से यहां पर नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंगल डिजिट आपने ऑटोमेटिक यहां पर रख दिया है। ठीक है जी, तो मेरा यहां पर 2 डिजिट से 7 आ रहा है, तो मैंने 7 रख दिया, तो परमात्मा की कृपा से मुझे 7 नंबर भी मिल गया। तो अब मेरे लोशो ग्रिड में टोटल 7 नंबर है, केवल 6 और 4 नंबर मिसिंग है। मिसिंग नंबर की भी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, जिसको हम वीकनेसेस बोल सकते हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर पावर, वो पर्टिकुलर ब्लेसिंग नहीं आती, लेकिन विद द रेमेडीज वो ब्लेसिंग भी हम ला सकते हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आगे हमारी क्लास बढ़ाएंगे और ये सब हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को पूछने वाला हूं कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है। अगर आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत फाइंड कर दिया तो आपकी प्रेडिक्शन भी गलत होगी, आप उसको रेमेडीज भी गलत दोगे। तो बहुत ही इजी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका कैप्टन हुआ आशिमा जी, ठीक है ना, और आपकी जो भी डेट, मंथ और ईयर, ये सबको जब टोटल करते हो और वो टोटल का सिंगल डिजिट आता है, दैट इज कॉल्ड योर वाइस कैप्टन। ठीक है, चलो चैट में लिखा है पीयूष जी ने 4 और 8। अब जब 4 और 8 मिलते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, वो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम डिटेल्स में सीखते हैं कि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पर पीयूष भाई कहीं ना कहीं थोड़े फायर एलिमेंट उनके अंदर ज्यादा होगा, बहुत सख्त मिजाज के होंगे, है ना, वो लॉजिक से ही बात करेंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है। और ऐसे लोग कॉर्पोरेट के अंदर, कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। ये लोग अच्छे लॉयर भी होते हैं। पीयूष जी कि आपको इस एट्रीब्यूट के साथ कितने परसेंटेज मैच हो रहा है? 100%। हाँ, तो अब देखो पीयूष जी को तो मैं मिला ही नहीं हूं, फर्स्ट टाइम शायद पीयूष जी को मैं यहां पर देख रहा हूं। तो इस नंबर के भाव से, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक से आप सामने वाले को इतना अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि अब आपको इसके साथ कैसे रहना है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्यों प्रॉब्लम होती है? आपको पता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि एक हस्बैंड जो होता है ना, वो हमेशा अपनी वाइफ के अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो उसे अपनी माँ की तरह रखे, उसकी हर खोटी बात हो उसको हाँ बोले, उसको ऑलवेज पैम्पिंग करे, ठीक है। और जो यहाँ पर वाइफ है वो हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कि उसका हस्बैंड उसको अपने बाप की तरह रखे, अपने पिताजी की तरह रखे, लाड कोड से। तो क्या ये पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संघर्ष लाती है। जब आपको पता चल गया कि आपके बेटी की या फिर आपके बेटी की बहू या फिर उसका हस्बैंड कैसा होगा, तो आप उसको साइकोलॉजिकल भी ट्रीट कर पाओगे कि बेटा देखो उसका नेचर ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो आपको ये टेक केयर करना है। अब 4 और 8 में पीयूष जी के सामने जब मैरिज कंपेटिबिलिटी में चेक करूंगा और सामने 2 नंबर वाली बहू आ गई या फिर सामने और 4 नंबर वाली बहू आ गई, तो मुझे उन लोगों का केवल न्यूमरोलॉजी नहीं करना पड़ेगा, उसका थोड़ा मुझे काउंसलिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ सीबीटी प्रैक्टिसर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपके कॉग्निटिव बिहेवियर पे भी मैं आपको थोड़ा योगदान दूं। यहां तक सबका क्लियर हो गया? अशिमा जी, अनुपम जी, नाव्या जी, आनंद जी, रामानंद जी, यहाँ पर है कुमड़ी शाह जी, ओके, हरजीत जी, अरे वेरी गुड, हरजीत जी आए, मनदीप जी, ठीक है, संजीव जी भी आए, क्या बात है, दिलजीत भी बैठे हैं। पाजी अच्छा लगा आपको देख के। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट ये बोला था कि लोशो ग्रिड अगर आपने प्रॉपर तरीके से बना दी तो अब हेल्थ की इश्यू कहां पर हो सकती है, हेल्थ की इश्यू कहां पर हो सकती है। हालांकि यहां पर मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी और वास्तु को, जैसे कस्टमाइज वास्तु भी हमारे कोर्स चल रहा है, तो वहां पर डिटेल्स में उन लोगों को बताता हूं, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा मोटा मोटी शेयर करना चाहता हूं कि अगर पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है तो देयर आर चांसेस कि आपको बॉडी के वहां पर पर्टिकुलर पोर्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। और न्यूमरोलॉजी के भी माध्यम से आई एम गोइंग टू शेयर कपल ऑफ थिंग्स, बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई मोटा मोटा नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हर एक विधा अपने आप में संपूर्ण है, समझो, हर एक विधा अपने आप में संपूर्ण है। जैसे क्रिकेट के अंदर सचिन का काम केवल बैटिंग करना है, बॉलिंग करना नहीं है, विकेट कीपर का काम है केवल विकेट कीपिंग अच्छी करना। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरह हर एक विधा, बॉलिंग भी आप करोगे, बैटिंग भी करोगे, फिर आप बोलोगे नहीं मैं विकेट कीपिंग भी करूंगा, फिर आप वहां से और बोर हो जाओगे, मैं वहां पर एम्पायर भी बन जाऊंगा, तो ये कुछ गलत बात हो रही है। नो डाउट आप लोगों के अंदर पढ़ने का बहुत ही अच्छा रस है, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही रस के अंदर इतने मय हो जाओ कि वो रस आप किसी और को देने योग्य हो जाओ, ठीक है। लोशोग्री Chaldean numerology, one of the best route. There are lots of branch, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि किस तरह से, let me clear this all thing. हाँ, अब देखो यहां पर हमारी डायरेक्शन कितनी है, हम अभी मोटा मोटी 4 डायरेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहां तक सबको क्लियर है?
और दूसरी उसको बोलते हैं दिशा। क्या बोलते हैं? दिशा। और उसके बीच में यहां पर जो ईशान कोण आता है NE, दैट इज कॉल्ड विदिशा। 4 दिशा है और 4 विदिशा है। NE यहां पर आएगा SE, एवरीवन प्लीज नोट डाउन। यहां पर आएगा SW और यहां पर आएगा NW। ठीक है, तो हमारे पास अब कितनी दिशा हुई? 4 दिशा और 4 विदिशा। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? चलो बढ़िया है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको और इजी बनाना चाहता हूं कि इस 8 दिशा को हम लोशो ग्रिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है एवरीवन? चलो मैं एक नया पेज ले लूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। लेट मी वंस अगेन मैं यहां पर ही बना दूं, ठीक है ना? जैसे हमने क्या किया, यहां पर एक स्क्वायर बनाया और हमने यहां पर लोशो ग्रिड बना दी। ठीक है, यहां पर नॉर्थ लिखा था, यहां पर साउथ लिखा था, यहां पर ईस्ट लिखा था, यहां पर वेस्ट लिखा था। ठीक है, तो ये लोशो ग्रिड, यहां पर भी नैन बॉक्स है, यहां पर बीच में हम उसको बोलेंगे ये है ब्रह्म स्थान। क्या बोलेंगे? ब्रह्म स्थान। 5 नंबर को भी हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आता है, दे आर सो ब्लेस्ड। उनकी जीवन में भले कितनी भी कठिनाई आए, वो अपने जीवन को बैलेंस करके धीरे धीरे आगे निकल जाते। ठीक है जी, अब जब हम इस विधा को डिटेल्स में सीखते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, मास्टर कोर्स में, तो हम उसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। हालांकि अभी मैं आपको जो स्पेशल बता रहा हूं, पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में कहां पर इश्यू आ सकता है वो समझ लो। जब वास्तु हम सीखते हैं, वास्तु पुरुष की बात हम सीखते हैं, तो वास्तु पुरुष का जो हेड है वो यहां पर आता है नॉर्थ ईस्ट में। लेट मी चेंज कलर। ठीक है, वो हेड यहां पर आता है। वास्तु पुरुष कहीं ना कहीं इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बैठे हैं। अगर आप समझो कि आपके लोशो ग्रिड के अंदर 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, तो वास्तु पुरुष यहां पर उल्टे मुंह सो गए हैं, है ना? तो ये उसका राइट हैंड हुआ, ये उसका राइट लेग हुआ और ये उसका लेफ्ट हुआ। अगर 7 नंबर मिसिंग है यहां पर, तो कहीं ना कहीं राइट शोल्डर में पेन होता है, या फिर उनके घर में साउथ ईस्ट में या फिर ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु को जब आप कंबाइन करते हो तो आप बहुत ही डिटेल्स में जाके वो चीज को समझ जाते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई बोल रहा है कि सर बार बार मेरा हेड दुख रहा है, कुछ सर्जरी आ रही है, बार बार मुझे चक्कर आ रहे, मैं गिर जाता हूं, या फिर मेरे विजन क्लियर नहीं हो रहे, तो देयर आर 100% चांसेस कि उसका नॉर्थ ईस्ट खराब है, या फिर 2 नंबर मिसिंग है, या फिर 2 नंबर की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ऐसी हर एक नंबर को डिटेल्स में जानने के लिए वास्तु का थोड़ा बेस भी न्यूमरोलॉजी में पढ़ना जरूरी है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल वास्तु को हम बाजू में रखें, उसकी कोई भी यहां पर रेफरेंस ना ले और केवल न्यूमरोलॉजी के ऊपर फोकस करे, तो अगर 7 नंबर की मात्रा ज्यादा होती है, अगर 7 नंबर की मात्रा ज्यादा होती है, तो देयर आर चांसेस कि उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आता है। नाउ यू जस्ट प्लीज चेक इट आउट, योर डेट ऑफ बर्थ, योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट डेट ऑफ बर्थ, और जो 3-4 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्या उसमें से कोई एट्रीब्यूट्स मिल रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझो, आप खुद एनालिसिस करो और आप खुद अपनी खुद की रेमेडीज बनाओ। दैट इज कॉल्ड ट्रू कस्टमाइजेशन स्टडी। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ेंगे कि सर कभी कभी हमारे जीवन में हम
पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं दे पाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना, और हम जो भी काम करते हैं वो उल्टा हो जाता है। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, जब आप लक्ष्य को नहीं अच्छी तरीके से ले पाते हो, बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपके अंदर हो, या फिर कुछ विजन आते हैं लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन नहीं करते हो, तो आपके अंदर जो बृहस्पति है, नंबर 3 जो गुरु है, वो कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर ओवर एक्सेस काम कर रहा है। ठीक है ना। स्पेशली देखा गया है कि जिन बच्चों के अंदर 3 नंबर की मात्रा ज्यादा होती है, वो कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं, अपने पेरेंट के साथ कुछ ज्यादा मैचिंग नहीं होती है। और उसका उल्टा 6 नंबर का है, 6 नंबर वाले बहुत ही क्लोज होते हैं अपने पेरेंट के साथ। अगर बच्ची शादी करके भी गई होगी तो बार बार मायके आएगी, पिताजी से फोन पे बात करती रहेगी, माताजी से फोन पे बात करती रहेगी। ठीक है ना। तो हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल पेन, वो आपकी केवल शारीरिक पीड़ा नहीं है। आप हेल्थ को अपने दिमाग के साथ, आपके माइंड के साथ, आपके डिसीजन के साथ भी ज्वाइन करो, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपेयर टू योर फिजिकल पेन। मैंने पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वहां पर कहा था कि 3 प्रकार के पीड़ा होती है, और वो पीड़ा से हम मोस्ट प्रोबेबली उससे गुजरते हैं। एक होता है स्वयं से उत्पन्न की हुई अधि आत्म, एवरीवन प्लीज नोट डाउन, अधि आत्म का मतलब होता है कि स्वयं से उत्पन्न की हुई पीड़ा, जो हम सोच सोच के वो पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। कुछ भी नहीं होता फिर भी हम सोचते हैं। बीवी बाहर गई है तो क्या करती होगी, मैं ऑफिस है तो बीवी क्या करती होगी, मैं घर पे हूं तो बच्चे क्या करते होंगे, मैं यहाँ पर हूं तो ऑफिस का स्टाफ क्या करता होगा, ऐसी अननेसेसरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। दूसरी होती है अधिभौतिक। अधिभौतिक का मतलब ये होता है कि आज के युग में हम जो मौज शौक आरामदायक जिंदगी जीना स्टार्ट किया है, उसके लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट घर पे लाया, या फिर जो भी हमने नेचर को डिस्टर्ब किया, पॉल्यूशन बढ़ाया, उसके वजह से जो डिसीज आती है, दैट इज कॉल्ड अधिभौतिक। और तीसरी पीड़ा है दैट इज कॉल्ड अधिदैवम। अधिदैवम का मतलब ये है कि कोई भी दैविक शक्ति जो आपको आपके कर्म की सजा दे रही है। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमारी किस पीड़ा के ऊपर काम करना है, सब लोग रेमेडीज के पीछे भाग रहे। अब घर के अंदर, अब देखो मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक क्लाइंट आया और उन्होंने बोला कि सर मेरे घर में बार बार लोग बीमार हो जाते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप आपका डेट ऑफ बर्थ और वो मुझे दिखा देना जो भी हो। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ में कोई ऐसा इश्यू लगा ही नहीं, सब कुछ बढ़िया था। फिर मैंने पूछा कि जरा मुझे बताओ कि सही में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बोले कि मेरे बच्चे को मलेरिया हो गया, फिर मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया। मैंने बोला यहाँ पर अधि आत्म और अधिदेवम में, यहाँ पर आपकी जो अधिभौतिक, जो आपके घर में मच्छर है उसको साफ करना है। हर जगह पे न्यूमरोलॉजी थोड़ी ना काम करेगा, हर जगह पे वास्तु थोड़ी ना काम करेगा। आप अपनी पीड़ा तो पहले पहचानो। ठीक है ना। पर्टिकुलर जगह पे साफ सुफ कर दिया, वहां पर वो मच्छर गायब, तो रोग भी गायब। आप समझो, अगर आप 100% आपकी बेस देते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, तब जाके आप इस विधा को यूज करो। अदरवाइज अपने परिवार के लिए, खुद के अच्छे फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हो। आने वाले 10 साल कैसे होंगे ये नंबर आपको बता सकते हैं। आपका नंबर आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये विधा आपको बता सकती है। आपके बच्चों के लिए, फिर आपके खुद के लिए मैरिज कंपेटिबिलिटी, शादी के बाद क्या होगा, आना है या फिर जाना है, जाना है तो भाई ठीक है दूरी रहो। आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस चल ही नहीं रहा है। अरे भाई तू तेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बिजनेस ही नहीं कर रहा है, तेरा पेशेंस है वो अलग है ना। जैसे मेरा पेशन है कि मैं रॉकेट चलाऊं, मैं यान में जाऊं, मैं मार्स में जाऊं, मंगल में जाऊं, तो क्या मैं जा पाऊंगा? अरे उसका नॉलेज चाहिए मुझे, क्या वो चीज को मैं अच्छी तरीके से संग्रह कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो पेशेंस के हिसाब से काम करो, वो अलग बात है, और आपकी स्ट्रेंथ को देख के। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ।
अब इस नंबर की मदद से मैं आपकी मोबाइल की स्ट्रेंथ बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी, मैरिज आफ्टर मैरिज, ये सब बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी लोग आपका जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है जस्ट नोट डाउन और उसका टोटल करो। जस्ट नोट डाउन और उसका टोटल करो। इसके बाद में आप लोगों को मोनिका जी शायद यहाँ पर है। मोनिका जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जो हमारी एप्लीकेशन है वो आप ग्रुप में डाल दो सबके लिए, ताकि वो बहुत ही इजी तरीके से उसका कैलकुलेशन कर ले। ठीक है ना? हमने आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट समझ लो। आप लोग अपना टाइम लेके आए हो तो आपको अब काउंट करने की जरूरत नहीं है। उस एप्लीकेशन के अंदर जैसे आप नंबर डालोगे तो उसका कैलकुलेशन आएगा, जैसे आपने आपका नाम लिखा तो उसका कैलकुलेशन आएगा। एज ऑफ नाउ अभी आप मैन्युअल काउंट करो। जैसे आपका मोबाइल नंबर है 756, एवरीवन प्लीज नोट डाउन और मुझे बताओ इसका टोटल क्या रहा है। 756 7191 555, 756 7191 555, इसका भी टोटल करो और आपका जो मोबाइल नंबर है उसका भी टोटल करो। पीयूष जी, ये 29 किसका लिखा है? आपने आपका लिखा है, चलो तो ठीक है। मैंने बोला मेरा 29 कहां से आ गया? चलो आराम से, कोई हड़बड़ाई नहीं। Once you all are done, please let me know. चलो कौन बताना चाहेगा जो मैंने आपको मोबाइल नंबर लिख दिया 756 7191 555, इसका टोटल क्या रहा है? मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल रूप में। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ, मेरे नंबर कुछ और है और मैं आपको क्या विद्या दे रहा हूं, ऐसा नहीं। हर एक चीज को हम मैच करेंगे, है ना, मैपिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे। यश जी ने लिखा 461016, ठीक है सर आपका 51 आ रहा है। मेरा 51 आ रहा है, बिल्कुल सही। मनदीप जी 51 से कौन सा नंबर है? 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर है। 6 आ रहा है मैम, सर 6 आ रहा है। सबका 6 आ रहा है कि केवल मनदीप जी का? जी सर, सर सबका 6 आ रहा है। परफेक्ट, चलो एक्सीलेंट। कोई और है जिसका ये टोटल गलत आ रहा है? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, क्योंकि नंबर भी सेम है और सबके प्लस भी करना है, तो क्या कहीं से गलती तो नहीं होगी? एक बार देख लो, क्या सबका 51 से 6 आ रहा है? चलो ग्रेट। आप लोग ऐसे थम्स अप करो, ऐसे सो मत जाना। आई जस्ट अनिकेत जी कैसे हो आप? ग्रेट। सब लोग जाग रहे हो ना? जी सर। कुछ ज्यादा लोरी तो नहीं सुना रहा हूँ कि खाने के बाद आप हाँ सर बस नहीं, नहीं आपको, हाँ चलो वेरी गुड। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूं कि मैं 6 नंबर पे क्यों लग गया, लास्ट में 555 क्यों रखे, और कुछ नंबर है आशिमा जी वो क्यों नहीं है। वो सब लॉजिक इस प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको बताऊंगा। नाउ प्लीज आप सभी लोगों का अटेंशन यहां पर रखना, क्योंकि आपको अब पता चलेगा कि आपको मोबाइल नंबर कौन सा लेना है, पीछे लास्ट 3 डिजिट कौन सा आना चाहिए और कौन से नंबर आपको अवॉइड करने हैं। मैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के वहां से नॉइस ना आए और बाकी के लोग डिस्टर्ब ना आए। अच्छा, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर कौन सा लेना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल कहां पर आपको रखना भी है। ठीक है ना, मोबाइल नंबर की बात हमने बहुत की, बट अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मोबाइल कहां पर चार्ज करना चाहिए, मोबाइल कहां पर रखना चाहिए ताकि उसकी ब्लेसिंग आपको मिले। सबसे पहले तो मैं आपको एक सीख ये मारूं कि कभी भी बेडरूम में मोबाइल होना चाहिए नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड हाउ इट्स वर्क। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मोबाइल नंबर लो तो उसका टोटल होना चाहिए 5 पे, 6 पे, 1 पे या 3 पे। इसका लॉजिक भी मैं देता हूं कि ये नंबर पे मैं क्यों ज्यादा फोकस करता हूं। 5 नंबर है वो ब्रह्म स्थान का है, आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में लोशो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, आंख बंद करके आपको आपका मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे लाना है।
डोंट आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी कि सर मैं कौन सा नंबर लाऊं, मेरे अंदर 2 3 4 5 6 मिसिंग है तो मैं कौन सा लाऊं। मैंने बोल दिया 5 नंबर मिसिंग है तो सबसे पहला अर्जुन की आंख ये 5 नंबर पे जाएगी। दूसरा है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, क्यों मैं बार बार 5 6 1 3 के ऊपर बोल रहा हूं। 6 नंबर है वीनस का। इस आप में से कौन है जो अच्छी जिंदगी जीना नहीं चाहता, जो मजा नहीं करने चाहता, जो अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं करना चाहता, सब कुछ एवरीबॉडी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी नेटवर्क को, आपके रिलेशनशिप को, ठीक है ना। अगर 6 नंबर नहीं है तो फोकस ऑन 6 नंबर। लेकिन कुछ सावधानी रखनी है, मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको 6 नंबर लेना है, कब नहीं लेना है। शादी जब भी कर रहे हो, मैरिज कंपेटिबिलिटी कर रहे हो, अगर दोनों बच्चों के अंदर 6 नंबर नहीं होता तो देयर आर चांसेस के उन दोनों के बीच में खट्टे मीठे अनुभव ज्यादा होते हैं। जब ऐसा होता है तो मोबाइल नंबर चार्ज कहां पर रखना चाहिए, साउथ में या फिर साउथ वेस्ट में। प्लीज नोट डाउन। जब भी आपको लगे कि रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कीप योर मोबाइल साउथ या फिर साउथ वेस्ट। आपको जान के मजा आएगी कि एक मेरी स्टूडेंट है 21 ईयर्स की होगी, उनके माँ बाप सेपरेट हो गए, उनके माँ बाप सेपरेट है, और उन्होंने यही बोला कि सर जी मुझे ये बताओ कि इन दोनों को मैं कैसे इकट्ठा करूं। मैंने बोला परमात्मा ने जो किया होगा अच्छा किया होगा, छोड़ो अभी उस पर नहीं बोला। लेकिन 2-3 बार उन्होंने देखा और मैंने मतलब उस बच्चे के अंदर एक लगन थी कि मैं फिर से अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो जाऊं। तो मैंने देखा कि उन लोगों के घर में, हालांकि वास्तु का पार्ट में भी नहीं लेना चाहता हूं, वो अलग डिफरेंस जोन है, आपको मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा। तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप के बेस पे, उसका फोटो एल्बम भी कहीं ना कहीं अलग एंटी जोन पे था, ठीक है। और ये बात केवल 6 महीने के अंदर उन लोगों ने, ऐसा डाइवोर्स नहीं हुआ था, वो सेपरेट रह रहे है ना। अभी क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स में झंझट भी नहीं पड़ते, है ना। ये सब स्मार्ट हो गए। तो वो बेटी को मैंने बोला कि काम करो, आपकी मम्मी के घर में भी और पापा के घर में भी आप जाते हो, दोनों के मोबाइल आप ट्राई करो कि आप साउथ वेस्ट में रख दो चार्ज करने के लिए। साउथ वेस्ट, हालांकि जब हम मॉडर्न वास्तु समझते हैं तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी अलग आती है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को। तो जब अर्थ एलिमेंट में आप कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज रिलेशन के रिलेटेड रखते हो तो वहां पर क्या होता है, बॉन्डिंग बढ़ती है। अब मोबाइल भी एक ऐसी चीज है जो आपका एक अभिन्न अंग हो गया है। अब 5 इंद्रियां नहीं है, 6 इंद्रियां है। 5 इंद्रियां नहीं है, अब 6 इंद्रियां है। आप उसको मतलब अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप में से कौन है जो बोलेगा कि नहीं सर मोबाइल के बिना मैं 1 महीना जी लूंगा, है कोई? कोई नहीं। तो 5 इंद्रियां नहीं है, 6 इंद्रियां है, और ये 6ठी इंद्रिया है मोबाइल। और मोबाइल को किस तरह से यूज करना है वो आपके हाथ में है। मोबाइल आपका यूज नहीं करना चाहिए, आपको मोबाइल का यूज करना है। और ऐसा कब होगा, जब आपकी मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, जब आपको पता होगा कि कौन से डायरेक्शन में आपका फोन रिचार्ज चार्ज करना रखना चाहिए। जिन लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है ना कि सर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बच्चे नहीं आ रहे या फिर पैसे नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नॉर्थ में रख दो। कहां पर रखना है, नॉर्थ पे रख दो, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्थ क्या है, वहां पर कुबेर महाराज बैठे हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी है, वहां पर वाटर एलिमेंट है जो आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आ सकता है। अब ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज हम नहीं कर पाएंगे, क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं हमारा टाइम, करके तो देखो। आया तो आपका, नहीं आया तो मेरा, 100% आएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसे हमें सेट करनी है। तो यहां पर क्लियर है 1 नंबर क्यों है, 1 नंबर सूर्य का है। और सूर्य कहां पर बैठा है, नीचे बैठा है, ठीक है। जब वास्तु में देखते हैं तो ईस्ट में आता है, जब यहां पर देखते हैं तो नीचे आता है। तो सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या है, सूर्य हमेशा लीडरशिप के लिए बेस्ट है, मेंटरिंग के लिए बेस्ट है, सूर्य हमेशा नए आइडियाज के लिए बेस्ट है, वो सबके जीवन में प्रकाश लाता है, वो मेंटर है,
ठीक है ना। तो 1 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो आज के बच्चों के अंदर 1 नंबर और 9 नंबर चले गए हैं। वी ऑल आर सो ब्लेस्ड के परमात्मा ने, हम सब 1920 वाले हैं, तो हमारे अंदर 19th 1 और 9 बाय डिफॉल्ट आती है, लेकिन 1 और 9 की वैल्यू नहीं है जब तक 2 बारी 9 और 2 बारी 1 ना आए। प्लीज नोट डाउन। आप इतने प्राउड और इतने फूल मत जाना कि हम सबके अंदर 1 9 आ गया फिर भी वो एट्रीब्यूट्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कॉमन है। तो वो कॉमन फ्रीक्वेंसी सबके ऊपर आ जाएगी तो बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर आपके लो शो ग्रिड में 2 बारी 9 आता है, 2 बारी 1 आता है, तब जाके उसकी फ्रीक्वेंसी और बेस्ट होती है। और हालांकि हर एक नंबर जोड़े में बेस्ट है, बट स्पेशली जब मैं 951 विल पावर की बात करता हूं तो 99 5 और 11 दिस इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर 9951 है तो एवरेज, 1159 है तो भी एवरेज, बट इफ यू हैव 99511 देन दिस इज बेस्ट। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है आपकी क्रिएटिविटी के, आपके ज्ञान के लिए। ये गुरु का नंबर है, गुरुदेव है ये, वो जो हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करता है। फ्यूचर के विजन कैसे होने चाहिए, दैट इज ओनली एंड ओनली यू कैन डिसाइड वेरी ब्यूटीफुली थ्रू दिस नंबर 3। अगर 3 नंबर आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है देन डेफिनेटली यू कैन प्लान कि आपका मोबाइल का टोटल 3 पे आए। ठीक है जी, मैं आगे बताऊंगा कि किन किन लोगों को कौन से नंबर अवॉइड करना है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर है नॉन फ्रेंड नंबर। अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 8 नंबर है तो आपको 1 नंबर पे टोटल नहीं लाना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट आप रख सकते हो लेकिन टोटल 1 पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको 3 नंबर पे मोबाइल का टोटल लाना है तो मेक श्योर करो कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 6 नहीं होना चाहिए। 5 नंबर बल्ले बल्ले है, कोई भी ला सकता है, उसका कोई नॉन फ्रेंड नहीं है, कोई एंटी नहीं है। 5 नंबर बुध का है, छोटा बच्चा। छोटे बच्चे के साथ कौन दुश्मनी करेगा, सबके साथ प्यार से रहेगा। और ये है 6 नंबर। अगर आपको आपका मोबाइल का टोटल 6 पे लाना है तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 3 और 9 पे नहीं आना चाहिए। और यहां पर आप 2 नंबर भी लिख लो, प्लीज नोट डाउन 2 3 एंड 9। मेक श्योर ये आपने लिख दिया हो। आशिमा जी, हरजीत जी, नाविया जी, एवरीबॉडी, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये लाइव क्लास है, दिस इज नॉट वेबिनार। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ क्वेश्चन आंसर, हालांकि वो लेंगे, क्वेरी के डिस्कस करेंगे, बट नॉट योर पर्सनल इश्यू। अभी हम पढ़ रहे और ये पूरा सेशन जाने वाला है, ठीक है ना। ये जो भी नेक्स्ट वेबिनार आता है यू कैन शेयर विथ योर नियरेस्ट और डियरेस्ट। जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दे कैन आल्सो ज्वाइन बिकॉज देयर इज नो एनी चार्ज फॉर दी लाइव क्लासेस। दिसंबर तक ये हमारा चलेगा, कोई भी आके उसको ज्वाइन कर सकता है। ये पूरा फाउंडेशन कोर्स हम इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप आगे सीखने वाले हैं। यहां तक ठीक है। चलो मैं थोड़ा चैट पढ़ लूं, किसी का कुछ कह रही। चार्ट एक बार और दिखा दीजिए। श्योर हरिंद्र जी, श्योर। व्हाट इफ 9 इज 5 टाइम? कोई बात नहीं तरुण जी, भले 5 बार आए 6 बार आए, हम देखेंगे रिपीटेड नंबर आगे देखेंगे। रूम का नॉर्थ या फिर घर का नॉर्थ? वेरी गुड क्वेश्चन रूपा जी। अगर घर का नॉर्थ मिलता है तो उससे बढ़िया कोई नहीं। रूपा जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर घर का नॉर्थ मिलता है तो बेस, अगर नहीं मिलता है तो रूम का नॉर्थ देके आगे बढ़ जाओ। मोनिका जी ने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिए, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। पीयूष जी ने कहा है कि बहुत ट्राई किया नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं पीयूष जी, मैंने भी 2-3 महीने वेट किए थे, है ना। मैंने भी नंबर के लिए 2-3 महीने वेट किए थे और मुझे मिल गया था। तो जस्ट पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं कि 2 दिन में ही बल्ले बल्ले हो जाएगी, जस्ट वेट। 5 नंबर कुआ नंबर में है तो मैं कुआ नंबर को ज्यादा नहीं मानता हूं बिकॉज उसके पीछे कोई रीजन या फिर कोई साइंटिफिकल मेरे पास प्रूव नहीं है। हालांकि सब लोग कुआ नंबर, एंजल नंबर ऐसा बोलता है, बट आई हैव ट्राई विथ मेनी पीपल। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ भी केस स्टडी की, बट अगर मान लो मैंने 5000 लोगों को पढ़ाया है तो उसमें से 5 लोगों का भी ऐसा फीडबैक नहीं आया कि कुआ नंबर ने कुछ उनके साथ अच्छा किया। तो मैं कुआ नंबर ऊपर फोर्स नहीं करता। और हालांकि कुआ नंबर जब आपके लोशो ग्रिड में डालते हो तो डू नॉट कंसीडर 5% 10%,
तो अननेसेसरी हम अपने माइंड को, देखो हमारा काम ही क्या है पता है, हमारे दिमाग को उल्लू बनाना, है ना। तकलीफ ये नहीं कि सामने वाला आपके साथ कितना बुरा कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने साथ कितना गलत कर रहे हो। जो चीज आप अभी हो उससे भी अच्छा कर पा सकते हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। आज कुछ लोगों के लिए क्या होता है पता है, मैं मेरे बच्चों को बोलता हूं कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, जो लेजीनेस करता है, उसका एक स्लोगन है, आज कर सो कल, कल कर सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्यों है भाई, जब जीना है बरसों, है ना। तो वो लोग मजे से आराम आराम से करते हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है ना। अब मैं दूसरी कंडीशन आपको बताता हूं मोबाइल के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि मोबाइल का टोटल क्या होना चाहिए और मोबाइल कौन सी कंडीशन में कहां पर रखना है। अब थर्ड पॉइंट, आपकी जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट वो होने चाहिए 666, 555, 111 या फिर 333। प्लीज नोट डाउन, जो लास्ट डिजिट है, जिसको भी ये स्क्रीनशॉट चाहिए, स्लाइड शो चाहिए, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करना, आपको मिल जाएगा पूरा। अगर आपको ये टेबल चाहिए तो टेबल भी मिल जाएगा। लास्ट 3 डिजिट शुड बी 666, 555, 111 या फिर 333। इसमें से जो भी एक मिले वो आपको ले देना है। जैसे मैंने यहां पर क्या रखा है, 555, ठीक है। यहां पर आपको कोई एंट्री की जरूरत नहीं कि सर अगर मान लो मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 है और 3 है, तो क्या मैं लास्ट में 666 रख सकती हूँ? रख सकता हूं, तो बिल्कुल आप रख सकते हो। मोबाइल के अंदर लास्ट 3 डिजिट में आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के एंट्री के साथ कोई निष्पद नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से आपका मोबाइल का टोटल एंट्री नहीं होना चाहिए। ये लिख देना, ठीक है ना। हड़बड़ाड़ी में ऐसा मत करना कि मैंने ले लिया और फिर बाद में पता चला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 3 क्या है, नॉट 4, कि आपके मोबाइल के अंदर जो भी 10 डिजिट है वो 10 डिजिट में 2, 4, 8 नहीं आना चाहिए। और मैं बोलता हूं 0 को भी अवॉइड करो, 0 कभी भी लास्ट में नहीं आना चाहिए। अगर बीच में आता है कहीं पर भी तो चलेगा। अगर ये 2, 4, 8 ये सब कंडीशन के साथ आपके लास्ट 333 भी आ गए, टोटल भी बढ़िया सा आ गया, और ये सब कंडीशन में अगर बीच में ये 4 में से कोई एक नंबर आता है तो चलेगा, ले लेना। ज्यादा अपने आप को कष्ट मत देना। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को कष्ट दो, वेंडर के साथ झगड़ा करो, बीवी के साथ झगड़ा करो, अपने ऑफिस में झगड़ा करो कि भाई एक नंबर तू नहीं लेके जा रहा, तेरे को क्या करूं मैं। ऐसा मत करना, ठीक है। लेट मी रिपीट अगेन, लास्ट डिजिट 333 वाले आपको मिल जाए, जिसका टोटल भी पॉजिटिव हो जाए। ये दोनों के साथ अगर बीच में 2, 4, 8 या 0 1 टाइम होगा, ये देखो एक ही है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हो ना, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि सर 2 बार 0 है चलेगा, सब 1 4 आया, 1 2 आया चलेगा। अरे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है आपको कि एक ही बार चलेगा। तो मेरे हाँ कहने से क्या वो एंटी नंबर या फिर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो प्लीज आप इतना जज्बाती मत हो जाना कि सर ने बोला था तो अब कुछ नहीं होगा। नहीं, ब्रह्मवाणी नहीं है ये। कुछ लोगों के लिए ये ब्रह्मवाणी होती है, जो बच्चे बहुत क्लोज आ गए हैं, जो अंदर से कुछ निकल जाता है तो निकल जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी विद्या पत्थर की लकीर नहीं है, हमें रिजिड नहीं रहना है, हमें पानी की तरह हर तरीके से अपने आप को मोड़ना है। जहां पर बहना है बहो, जहां पर स्टॉप करो वहां पर स्टॉप हो। पानी क्या होता है, अगर इस ग्लास के अंदर है तो उसका आकार इस ग्लास की तरह है, अगर मैं अपने हथेली में रखूंगा तो हथेली की तरह है, बॉटल में है तो बॉटल की तरह है। अब मैं आप में से किसी 1-2 लोगों को अनम्यूट करूंगा, आपको ही पूछूंगा कि आपको कितना पता चला, ठीक है। जो पीछे मेरे दोस्त है यहाँ पर, ममता जी, प्रणव जी, पनिल जी, अरुणो जी, रीता जी, मुस्कान जी, प्रियंका जी, आई वांट टू रिक्वेस्ट आप सभी लोग कैमरा ऑन कर दीजिए। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में मेरा सबसे पहले झुकाव होता है कि जो बच्चों का कैमरा ऑन है। हाँ, जिन लोगों का प्रॉब्लम है, कहीं ऐसी जगह पे बैठ गए हैं कि जहां पर वो कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो ठीक है, बट कैमरा ऑन कीजिए, आपकी एनर्जी भी मुझे चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा
कि मोबाइल की डायरेक्शन कहां पर होनी चाहिए, आप ही के क्वेश्चन से, आप ही की पीड़ा से। तो सबसे पहले कौन शेयर करना चाहेगा उनका मोबाइल नंबर? रेज योर हैंड, बोलो रामानंद जी। आप जूम में ऐसे थम्स अप करो ताकि आपका वहां पर आ जाए टॉप में, क्योंकि कैमरे में आप ऐसे करके ऐसे चले जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। बोलो सर, पंडित जी। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9640145465। ठीक है, ठीक है जी, बोलिए। अब मुझे बताओ कि ये जो 4 कंडीशन मैंने बताई, क्या उसमें 2480 आ रहा है? 0 आ रहा है सर। कितने बार 4 आया, 0 आया? 4 3 बार आ गए सर। आप 0 समझ 1 गए? बार आया सर। अब मुझे बताओ उसका टोटल कितने पे आ रहा है? 44 पे आ रहा है सर। 44 से 8 आ गया। 8 आ गया सर। अब आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? सर मेरे कैप्टन है 7, वाइस कैप्टन 9 सर। अब 9 और 8 की कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है ना? आपके जीवन में क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, डिले काम में, ठीक है ना? जो भी आप चीज करने जाते हो, कहीं ना कहीं आप फिनिश लाइन पे आगे आगे खड़े हो जाते हो, या फिर यहां पर से यू टर्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली सर। ठीक है ना? दूसरा, सर। 5 आदमी का काम करोगे तभी जाके एक आदमी की तनख्वाह या फिर आपको XYZ रुपीस मिलते हैं, ठीक है? दूसरा, आपने बताया कि आपका कैप्टन 7 है और वाइस कैप्टन 8 है। मुझे बताओ 7 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है? वाइस कैप्टन 9 है सर। 9। हाँ सॉरी, 9, 8 तो आपका टोटल आ रहा है। 7 नंबर कितनी बार आ रहा है? 7 नंबर एक बार भी नहीं है सर मोबाइल आपका नंबर कैप्टन क्या बोले? में। कैप्टन 7 सर। तो 7 आ गया ना वहां पर। लोशोगिर में वहां आपको पर 7 ऐड करना है ना, क्यों ऐसे कर रहे हो? सर है ना? 7 नंबर जो आपका कैप्टन है वो भी लोशोगिर में आया। की है सर। अब रामानंद जी, आपको 2 बात याद रखनी है कि जितना हो सके लोगों पे विश्वास मत रखो। आपके अंदर किसी भी थोड़ी धोखा खा कॉन्फिडेंस जाता कम है, सर। लोगों पे विश्वास जल्दी कर लेते हो, पैसे गए तो गए। सही बात अपनों है ही सर। आपको अपने ही लूटेंगे, दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? Exactly. अब मैं आपको 2 बात बताता हूँ। सर। आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से मुझे बताओ मिसिंग नंबर कौन से है उसमें? एक 7 मिसिंग है सर। अरे मेरे भाई जी, missing. 7 नंबर तो आ गए आपके कैप्टन से। हाँ ओके सर, कैप्टन से 7 नंबर आ गए। 8 नंबर मिसिंग है सर। हाँ, और टोटल में 8 आ गया ना। हाँ हाँ, वो दोनों 7 और 8 आ गए ना ऊपर। हाँ ऊपर आ गए सर। हाँ, अब बताओ उसके अलावा कौन से बॉक्स खाली है? 3 नंबर सर। और 3 नंबर तो मेरा लोशो ग्रिड में 16 मार्च है, तो 3 नंबर भी आ गया उसमें। तो क्या कर रहे हो रामानंद जी? आपने लोशोगी नहीं बनाई है। आई बना जस्ट लिया वांट टू सर। रिक्वेस्ट कि आप लोशोगी प्रॉपर बनाओ, ताकि आप अपना खुद का प्रिडिक्शन करो, ठीक है ना? आराम से एक काम करो, फिर से आप बनाओ लोशोगी। मैं आपके पास बाद में आता हूँ। हाँ बोलो संतोष जी। सर मेरे मोबाइल नंबर का जो टोटल है ना वो 47 फिर 2, ठीक है, और लॉशो मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 8 और 9 है। तो देखो 8 और 9 के साथ 2 नंबर कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है। आप समझे संतोष जी? या अब मुझे ये बताओ कि आपको बार बार क्यों गुस्सा आता है, बार बार नाराज क्यों हो जाते हो? नहीं आता गुस्सा। नहीं आता गुस्सा? तो गलत तो डेट ऑफ बर्थ नहीं ना? 8 और 9 गलती से तो नहीं आ गए ना? हाँ, अब मुझे ये बताओ कि आपके लोशो ग्रिड के अंदर कौन से नंबर मिसिंग है? लॉसो ग्रिड में है 4, 5, 2 एंड 6। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? 5 नंबर मिसिंग है, तो हमें क्या करना चाहिए? मोबाइल का लास्ट 3 डिजिट 5 नंबर पे ले आना है, तीनों डिजिट। मोबाइल का टोटल सबसे पहले 5 पे लाना है, ओके। ठीक है? और आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने बोला 8 और 9, ठीक है? और कौन से नंबर मिसिंग है 5 के साथ साथ? 4 है, 2 है और 6 है। अब आपके मोबाइल के जो लास्ट 3 डिजिट है वो आपको 666 रखना है, ताकि वो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी भी आपको मिल जाए। ओके, तो 666 वाला चलेगा सर? वो नंबर है मेरे पास, पर मैं यूज करती हूँ उसको। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। उसका टोटल 2 आ रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए, 5 पे ही लाना है आपको। ओके, ग्रैंड टोटल 5 हो और लास्ट डिजिट 3 टाइम्स 6 हो। हाँ जी, विच इज वेरी वेरी गुड।
ओके। ठीक है, बोलो तरुण जी। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9736228900। तो इसमें जैसे आपने बताया उसमें से तो पहले ही 00 आ गया लास्ट में। हाँ जी, और जब मैं अपना लोशो ग्रिड देखता हूँ, अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो इसमें 951 जो विल प्लेन आप बता रहे हैं वो आता है, 2 नंबर भी 2 बार आता है। इसमें मोबाइल नंबर के हिसाब से देखें तो सर क्या बोलते हैं, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, बट 8 मिसिंग हो रहा है। मुझे ये बताओ तरुण जी, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? पहले देखो, आप सभी जी। लोगों के मैं समझाऊं कि आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ले सकूं। आपको जी। सबसे पहले क्या बोलना है कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? जी सर, मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन 2 और 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 और 9 नंबर कहीं ना कहीं एंटी है। वो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम लाता है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम लाता है। जी। ठीक है ना तरुण जी? आई हाँ होप जी। यू आर कनेक्टेड विथ मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस यस ठीक है, यस। अब 2 और 9 एंटी है। अब यहां पर हम फोकस करेंगे कि 5 नंबर तो मिसिंग नहीं है, लेकिन 5 नंबर शायद है। उन्होंने बोला कि 951 है। जी 5 है, मेरा बर्थ मंथ 5 है सर, मई ठीक है। है, अब देखो 2 और 9 के साथ अब मुझे ये बताओ तरुण जी, आपके लोशो ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है? जी सर, 951 इसमें 4 3 8 7 और 6। सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी क्या बोला था, रिलेशनशिप के लिए 6 नंबर होना अति आवश्यक है। और 2 और 9 एंटी है और 6 नंबर मिसिंग है। तो कभी कभी तरुण जी की शादी हुई होगी तो, है ना? नहीं हुई कभी, सर। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, उन लोगों के बीच में कुछ ज्यादा ही फायर आ जाता है, या फिर कुछ ज्यादा ही इमोशनली से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। आपको क्या करना है तरुण जी, आपके मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट जी सर। 666 रखने, वो फाइनल हो गए। जी सर। ठीक है, और मोबाइल जी। का टोटल आप 1 पे लाओ या फिर 5 पे लाओ, जी सर। इतना कर लो। लेकिन लास्ट 3 डिजिट आपका फोकस यहाँ पर क्या होगा कि लास्ट 3 डिजिट 666 है ना, क्योंकि 5 जी। नंबर है। और 6 जी। नंबर आपको डायरेक्ट में नहीं ला सकता क्योंकि 9 नंबर बैठा है। जी सर। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बात आपको डिटेल्स में समझनी है। ऐसा नहीं कि 6 नंबर मिसिंग है तो चलो मैं 6 नंबर ला दूं, नहीं ला सकते हो। हालांकि 9 और 6 इतने एंटी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अवॉइड करवाता हूं। लेकिन वो 6 नंबर आप 666 ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है जी? जी सर। जी और सर। आपको क्या करना है तरुण जी, आप करते क्या हो तरुण भाई? जी सर, मैं तो अभी सर मेरी तैयारी चल रही थी एग्जाम्स की, और कुछ मैं काउंसलिंग और सेशंस भी लेता हूँ लोगों के, प्लस मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर। ठीक है, अगर आपका अभी भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं जी, आप अपने आप को इनहांस कर रहे हो, तो आपको आपका मोबाइल चार्ज करना कहाँ पड़े? नॉर्थ ईस्ट में। जी सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी मोबाइल जहां पर सोते वहां पर डाल दिया, नो। आप ये 30 to 90 डेज करके देखो, और फिर देखो आपका विजन, आपकी क्लियरिटी वो किस तरह से आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। जी ठीक सर। है, जी सर। चलो वेरी गुड। और Thank you, कौन है यहाँ पर? संगीता जी। Hello. बोलिए Good evening, मैम। sir. वेरी गुड Good इवनिंग। evening, sir. Sir, my phone number is 740407300. ठीक है, And और 5 and 1 से रूल कर रही हूँ सर मैं। 5 मेरा कैप्टन है। ठीक है, हाँ कैप्टन, और 1 मेरा वाइस कैप्टन। ठीक है। और आप मुझे मिसिंग हाँ, मिसिंग नंबर बताओ। सर 3276। 3276। अब देखो हमें Yes, कौन sir. से 4 नंबर पे फैंटास्टिक 4 नंबर कौन से थे? 1 3 5 और 6। ठीक है Yes, ना? sir. तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है संगीता जी? 6 नंबर के ऊपर फोकस करना है। आपका टोटल आना चाहिए 6 पे। Okay, sir. ठीक है, और लास्ट जो 3 डिजिट है वो आप कुछ भी ला सकते हो। 111 333 555 666 कुछ भी ला सकते हो, ताकि वो आपके अंदर थोड़ी और नेटवर्किंग बढ़ाए। आप थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों से डिटेच रहते हो, है ना? सर नहीं, मैं तो बिजनेस कर रही हूँ सर, हाँ। एज फैशन डिजाइनर मैं बुटीक चला रही हूँ। वेरी गुड। कैसी जा रही है आपकी Yes, ब्यूटी? sir.
बट वो वाली ग्रोथ नहीं है मेरे काम में जितनी मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, ये 6 Caliber नंबर के क्या अकॉर्डिंग। है? ये 6 नंबर है फैशन के लिए, ट्रैवल के लिए, लेडीज ऑर्नामेंट, लेडीज गारमेंट, वो सब के लिए 6 नंबर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देता है, पावर देता है। तो जब आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे लाते हो और वो बिजनेस में यूज करना स्टार्ट करते हो, तो इट इज गोइंग टू बी बूस्ट योर बिजनेस। आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ाएगा और आपको बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और आपको कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपकी प्रोडक्ट को, लोग आपको कॉल करे, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको सोशल नेटवर्किंग बढ़ानी है। ठीक है सर। आप अपने मोबाइल को ईस्ट में भी रख सकते हो, या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी जो भी प्रोडक्ट है, जहां पर आपका बिजनेस नंबर है, जहां पर आपका विजिटिंग कार्ड है, वो विजिटिंग कार्ड को आप रखो नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है सर। चलो ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। गैलेक्सी A21, क्या बढ़िया नाम है। उसके बाद संजीव जी बोलिए जी। आवाज नहीं आ रही है मैडम की। हम जाएंगे विष्णु जी के पास। विष्णु जी, मनदीप जी, विद्याधर जी, मैं जिन जिनों को लोगों का नाम बुलाऊं बोलिए। हाँ हेलो, विद्याधर हाँ बात कर रहा हूँ। बोलिए विद्याधर जी। हाँ, मेरा लोशुक रोड में बेसिक नंबर है 3, 5, 7 और 2। ठीक है। और मेरा कैप्टन नंबर 9 है, वाइस कैप्टन नंबर 4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है विद्याधर जी? 5 नंबर मिसिंग है, वो आप बोले। हाँ। तो अब मुझे बताओ, आप लाइव कोर्स कर रहे हो ये, है ना? तो हाँ। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को इतना तो पता चल जाए कि अब वो क्या उसका पर्टिकुलर रेमेडीज देगा, क्या सजेशन देगा। बोलो विद्याधर जी। 5 नंबर। हाँ, आपका मोबाइल नंबर का टोटल कितने पे आना चाहिए? मेरा मोबाइल का नंबर फिलहाल अभी 3 नंबर पे आता है टोटल। ठीक है, लेकिन कितने पे आना चाहिए जब नया लोगे तब? 5 नंबर का। 5 नंबर पे। और इसमें कौन से नंबर नहीं आने चाहिए? 1, 4, 7। कौन से नंबर नहीं आने चाहिए? 8। 2, 4, 8, 0। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, आप जब भी आते हो तो उसको लिखा करो। दिस इज नॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा के खतरों के खिलाड़ी कि आप यहाँ पर एंटरटेन होके चले जाओ। नो, आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो मैं आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि जब मैं यहां से बोलूं, आप लोग अपना टाइम वहां पर इन्वेस्ट करो। तो ये 5-10 मिनट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की रेफरेंस है, वो आप समझो। ठीक है ना विद्याधर जी? आपको 2480 को इग्नोर करना है और टोटल 5 पे लाना है। बोलो संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरा कैप्टन है 2 एंड वाइस कैप्टन है 7। ठीक है। और मेरा जो मिसिंग नंबर्स है लोशुक रोड में वो है 4, 3, 8 एंड 5। ठीक है। तो मैंने नया जो नंबर लिया है तो उसमें 2 टाइम्स 8 और 1 टाइम 4 आ रही है। टोटल जो है वो काउंट हो रहा है 50, मतलब 5 में, और लास्ट 3 डिजिट से 6 में आ रही है, लेकिन 2 बार 8 और 1 टाइम 4 आ रही है। नहीं लेना चाहिए, ट्राई करो दूसरा। ओके। ठीक है ना? अभी ले लिया है तो ठीक है, वहम नहीं पालना है। लेकिन जब भी फ्यूचर में नया लो तो देखो, मैं बार बार यही बोलता हूँ, जल्दबाजी में कोई भी नहीं लेना है, आराम से लेना है। 100% मिलेगा, मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। ठीक है ना? थोड़ा पेशेंस रखना है। टोटल इज वेरी गुड, 5 आया है। लास्ट 3 डिजिट भी कहीं ना कहीं आपका बेस्ट आ रहा है। लेकिन 3 डिजिट ऐसे है जो आपके 10 नंबर में से 3 डिजिट कहीं ना कहीं आपको, समझे मेरी बात? जी सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सर। हाँ, और कौन है? प्रणव नॉट 10। प्रणव जी नॉट 10। देखो, मैं आपको, ये एक वेबिनार नहीं है, हम डिटेल्स में गए कि कौन से नंबर पे आपको लाना है। नेक्स्ट हमारा जब लाइव क्लास होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि टोटल पर्टिकुलर कौन से नंबर पे आना चाहिए। आपका टोटल पर्टिकुलर कौन से नंबर पे आना चाहिए।
ठीक है ना, विच इज वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट लाइव क्लास। तो आप लोग इस जर्नी को जितने भी हमारे 8, 10, 12 क्लास जो भी हो, आप उसमें बने रहना ताकि आप इस फाउंडेशन को प्रॉपर तरीके से समझ सको। बोलो प्रणव जी, क्या बात है। आशिम जी, आशिम सरकार जी आए, बहुत ही बढ़िया, बहुत हेलो बोलिए जी। सर, एक्चुअली ये प्रणव नहीं, एक्चुअली मैं सिमरन बोल रही हूँ, ये मेरा नंबर है। कोई बात नहीं सिमरन जी। हाँ। अच्छा सर, मेरे नंबर मिसिंग नंबर है 5 और 6 है मेरा। 24 के हिसाब से 6 क्या कहते हैं उसको? फिर से मैम आपकी आवाज कटी, आई एम सॉरी। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 6 and 9 सर। ठीक है, ओके। और मेरे मिसिंग नंबर 5 and 8 है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने फॉर्म फर्स्ट से ये अटेंड किया है ना प्रणव जी? नहीं सर, नहीं ये सेमिनार हाँ स्टार्टिंग से मैंने किया है। कोई बात नहीं, चलो अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर जंप करवाऊं कि आपको देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, ये पूरा Yes, हमारी sir. एक सीरीज जाने वाली है। काजल जी आए हैं, काजल जी आर यू देयर? काजल मैम, हेलो या काजल जी, जी सर, जी सर। या हम एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं, तो अभी आप तुरंत एक व्हाट्सएप का एक नया ग्रुप बनाओ, ठीक है, और वो व्हाट्सएप का ग्रुप इस हमारे जूम के चैट में डाल दो, ठीक है सर। ताकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो इस सीरीज में कंटिन्यू रहे। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पूरा फाउंडेशन वो डिटेल्स में सीखे। ठीक है सर, ठीक है, मैं कर देती हूँ। या और आप लोगों को कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो उसी ग्रुप में आप डालना, ताकि आप लोगों आधी अधूरी बात सीख के छोड़ ना दो। आई जस्ट वांट टू Yes, मेक sir. श्योर अब जितना भी सीखे, अच्छा सीखे, प्रॉपर सीखे, और सबसे जरूरी बात कि आप उसको समझिए। ठीक है, ओके। नाउ बैक टू मैडम के 6 और 9 आपका कैप्टन वाइस कैप्टन है, और 5 sir. और 8 मिसिंग है। मैं Yes, आपको sir. यहाँ पर ये सजेशन दूंगा कि आपका टोटल आना चाहिए 5 पे, ठीक है? अच्छा, और आपके मोबाइल नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट है वो आप 111 पे रखो या फिर 333 पे रखो, ओके सर। ठीक है? ताकि Yes, sir. आपको जो बार बार क्रोध आ रहा है या फिर Yes, sir. भयंकर भयंकर। वो तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वीनस बैठा है। आपको पता है, सब लोग बोलता है सूर्य है वो गर्म है। अरे बाबा, सूर्य गर्म नहीं है। जब सूर्य ईस्ट में आता है तो वो कितना प्यारा लगता है ना? उसको हम देखते Yes, रहते sir. हैं। जो हम सूर्य की विधि करते वो पहले 45 मिनट ही कर सकते, फिर सूर्य धीरे 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 क्या जाता है, ईस्ट में से साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में बैठा है वीनस नंबर 6, और सबसे गर्म जो ग्रह है वो वीनस है, जो आप लेके बैठे हो। आप समझिए, ठीक है? और उसके साथ साथ मार्स भी है। आपको केवल गुस्सा नहीं आता, आपके तो हाथ भी कभी कभी चलते होंगे। ठीक है जी? तो आपको क्या करना है, आपका टोटल आना चाहिए 5 पे, और जो लास्ट 3 डिजिट है 111, 333 में आप क्या करें। ठीक है ओके जी? सर, ठीक है चलो, सर, थैंक यू सर। देखो ये लाइव क्लास हम बहुत ही अच्छी तरीके से जाने वाले हैं। किसी लोगों को लगे नहीं सर लाइव क्लास में हम हर वीक कहाँ वेट करें, हमें तो पूरा मास्टर कोर्स करना है आपके साथ। तो उसके लिए भी आप काजल मैडम का संपर्क करना, एंड सी विल गाइड यू। 2 तरीके से मास्टर कोर्स आप कर सकते हो। एक, जैसे हम 1 to 1 ऐसे डिस्कस करते हैं मेरे साथ डिस्कस करके, जो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। कब से? सैटरडे। और कितने दिन पढ़ना है? केवल 8 से 10 दिन आप पढ़ोगे। आप आपके लिए 1 से 2 घंटा नहीं निकाल सकते। आप वेबिनार में तो जाते हो, लेकिन जब आप इस मास्टर कोर्स को डिटेल्स में करोगे तो आपके पास एक ऐसा वेपन होगा, आपके पास एक ऐसा एसेट होगा जो ना केवल आपके लिए, आप पूरे परिवार के लिए यूज करोगे। ठीक है जी? तो अगर आपको मास्टर कोर्स करना है लाइव, तो उसकी भी हमने एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रखा है। और आपको लगता है नहीं सर मैं मेरे हिसाब से सीखना चाहती हूँ, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, दैट इज कॉल्ड ऐप कोर्स। वहां पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने ऐप कोर्स किया है। हरजीत जी शायद आपने ऐप कोर्स परचेज किया है ना? हरजीत जी जरा बताओ आपकी किस तरह से जर्नी जा रही है ओवरऑल, बताओ सबको। जी सर।
हेलो। हाँ हरजीत जी बताइए कैसा जा रहा है टीम 9 का मोबाइल ऐप परचेस करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, हाउ यू एंजॉय? सर सर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। उसमें बहुत सारा है, बहुत सारे मटेरियल है उसमें सीखने के लिए, और काफी मैंने सारा उसको ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूँ सारा, और काफी मुझे उस चीज से बहुत कुछ पता चला है सर। उस चीज से मुझे उसके अंदर आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्रॉपरली है, सब कुछ बहुत अच्छा है सर उसके अंदर सारा। ग्रेट ग्रेट। और जी सपोर्ट मिलता है टीम से आपको? जी सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत बहुत सपोर्ट रहती है सर। ग्रेट, चलो बढ़िया है। दिस इज व्हाट टीम 9 इज ऑलवेज कमिटेड टू देयर स्टूडेंट। और यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं, मास्टर स्टूडेंट बच्चे हैं, जो 1-to-1 सीखे जूम लाइव में। जैसे ईसा जी बैठे हैं, मोनिका जी बैठे हैं। अगर हाँ ईसा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जरा आपका एक्सपीरियंस के बारे में 2 मिनट या फिर व्हाटएवर जो भी आपके दिल में आता है बताओ। नमस्ते सर, आपको चरण स्पर्श। नमस्ते सर जी। मेरा तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। आप जैसा गुरु मिल ही नहीं सकता है। और सर वंडरफुल जर्नी रही है मुझे। पूरा टीम 9 के साथ मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो, हमेशा सर आप कॉल अटेंड करते हैं। सर आप जैसा नहीं मिल सकता गुरु। सर हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए, प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो गुरु के लिए सबसे बड़ी जो उनकी होती है ना एसेट, वो होते हैं उसके बच्चे। एंड आई एम सो लकी, आई एम सो प्राउड माई सेल्फ कि मुझे अच्छे बच्चे मिले। ठीक है ना? हाँ जी तो आप लोगों की मेहनत बहुत ही बढ़िया है और हमारा इस सर, परिवार बहुत इनफैक्ट ही सर वास्तु की क्लास भी बहुत अच्छी चल रही है। बढ़िया। यस हाँ जी सर, ये आपका ही डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, जो मैं वास्तु भी कर रही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम। मच। ग्रेट। आशिमा जी बताइए आपकी क्वेरी क्या है? सर आपसे कंसल्टेशन का पूछना था, वो मैंने मोनिका जी से पूछ लिया। ग्रेट, चलो। मोनिका जी भी हमारी बहुत प्यारी बच्ची है ना? वो अत्र तत्र सर्वत्र है। जब टीम 9 का बात आती है तो मोनिका जी सब जगह पे होती। चलो ग्रेट, वेरी गुड। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरी है? अजीत जंगम जी, अजीत जी, उसके बाद विष्णु मैम। विष्णु मैम कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक बार अजीत जी बात कर ले। अजीत जी सर बताइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा मोबाइल नंबर है 8087444108। ठीक है जिसमें 8 3 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है और 0 2 बार आ रहा है। ठीक है। इसका टोटल भी 8 आ रहा है, जो बस गलत है। और हाँ। मेरा लोशो ग्रिड में 3 8 2 और 6 ये मिसिंग है। देखो कैप्टन अब है 7 और वाइस कैप्टन है 5। बिल्कुल। अब देखो अजीत जी, ध्यान से सुनना। मैं जो आपको पूछ रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना, और वो जो ब्लैंक है आप ही फिल करना, मैं फिल नहीं करूंगा। ठीक है? जी 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 चलो, सर। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 7 और 5। 7 और 5 बोथ आर गुड। एंटी नहीं है, गुड नंबर है। ठीक है? आप देखो कि कौन से नंबर मिसिंग है फैंटास्टिक फॉर्मेट से। 3 2 8 6। 6 नंबर मिसिंग है, हाँ है ना? तो जो फैंटास्टिक मिसिंग है। 4 नंबर थे, नंबर हाँ 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, और 6 नंबर 7 हाँ। के साथ भी फ्रेंड है और 5 के साथ भी फ्रेंड है। तो अब आपका नया मोबाइल नंबर होगा, इसका टोटल क्या आना चाहिए? इसका टोटल 6 आना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और उसके जो लास्ट 3 डिजिट है वो आप क्या रखोगे? 333 रखना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ताकि आपने आपके मोबाइल में 3 और 6 दोनों की वाइब्रेशन ले ली। बहुत ही दोनों अच्छा, की। हाँ। बहुत ही अच्छा अजीत जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कि आपने ध्यान से पढ़ा। ये सर बदलना चाहिए ना मुझे मोबाइल? 100%, 99.99% लोगों के मोबाइल चेंज करने ही पड़ते हैं। इसमें से कोई जी भी सर। बाकात नहीं है। इसमें दिलजीत जी को ले जी लो, सर। मुझे ले लो, काजल जी को ले लो, मोनिका जी को ले लो, ईसा जी को ले लो, सबने मोबाइल चेंज किया है। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लॉटरी लगवानी है जी सर। जल्दी, तो जल्दी लेना है। जी अगर लगता है नहीं, धक्के जी धक्के से हमारी गाड़ी चल रही है, तो ठीक है, जाने दो। लेकिन सर मैं जज्बाती में ऐसा कोई नंबर नहीं लेना है जैसे संजीव जी ने ले लिया। बोलिए अब। सर मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप करता हूँ। ओके। डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसमें ज्यादा ये नहीं होता है। ठीक है। ऐसा अब होता है ये। देखो सभी के लिए है ये लर्निंग, सभी के लिए। वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब उनको नेटवर्किंग चाहिए, लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, लोग उनके वहां पर जाए, वो वहां पर आए तो लोग उनकी बात सुने। अब 90% केस में मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोल सकता हूं कि उनके ईस्ट में येलो कलर होगा या फिर व्हाइट कलर होगा या फिर वहां पर इसमें कुछ वास्तु दोष होगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला कि 3 नंबर मिसिंग है। जब हम लोशो ग्रिड क्रिएट करते हैं और वास्तु को मर्ज करते हैं तो ई नॉर्थ नीचे आता है, ईस्ट लेफ्ट साइड चला जाता है, एस ऊपर चला जाता है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी आपको बैठे बैठे पता चल सकता है कि उनके घर में कहां पर वास्तु दोष होगा। आपको क्या करना है अजीत जी, आपके घर के ईस्ट में आपको मोबाइल चार्ज करना रखना है। घर के ईस्ट में? आपके घर के ईस्ट में। आप बोलोगे सर हमको तो ईस्ट बीस्ट आता ही नहीं है, तो सिंपल घर के सेंटर में खड़े रहो, कंपास ओपन करो, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आता है, और आपका फेस आपके घर के मेन डोर पे, मेन गेट पे नहीं, मेन डोर पे। डोर और गेट दोनों अलग अलग है। डॉट का गेट होता है और घर का डोर होता है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, सेंटर में खड़े रहना है, डोर पे देखना है, और वहां पर जो आया, नॉर्थ आया, ईस्ट आया, व्हाटएवर, वो मार्क कर लिया, और इसके ही हिसाब से आपको पूरा घर को विजन करना है। जी सर। ठीक है जी, अगर मान लो आपका घर का जो डोर है वो आ गया ईस्ट में, तो उसको अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। वेस्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा प्रैक्टिकली आप करोगे, आपको मिल जाएगा, और फिर देखो लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। चलो वेलकम। थैंक यू सर। आगे बढ़ेंगे विष्णु जी के साथ। विष्णु मैम। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा कैप्टन 3 है, ठीक और वाइस 1 है, वो 486 मिस है, और मोबाइल नंबर है 9770 0940 814। टोटल 49 होता है और 4 नंबर पे आता है। ठीक है जी, देखो यहाँ पर विष्णु जी मैं आपको बोलूंगा, आप क्या करते हो, आप भी क्या ओकल्ट में हो क्या आप? हाँ, में जनता की फ्री सेवा। हाँ देखो 3 नंबर है, 1 नंबर है, और चलो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन, हालांकि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू जस्ट वांट टू रिफाइन योर नंबर, तो मेरे ग्रुप में 333 आता है। कोई बात नहीं, 333 आता। हाँ इसीलिए तो आप ये विधा को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके और से वैसे 95 और 111 आता है। कोई बात, चलो वेरी गुड वेरी गुड। आप एक काम कीजिए विष्णु जी, एक नया मोबाइल लो जिसमें से केवल आपको ध्यान क्या रखना है, 24809 जी, और उसका टोटल आए 1 पे या फिर 5 पे जी। ठीक है, और मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट है वो आपको कंपल्सरी रखना है 666 पे। 666 रखो जी, ठीक है ना, ताकि आप सेवा करते हो ना, थोड़ा वो मेवा भी लेके जाए। जी सही बात है। वैसे अब की हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत फ्री में सेवा कर ली, अब पैसे से स्टार्ट करो, तो क्या पता नहीं होता। विष्णु जी सेवा करनी चाहिए। हम बहुत ही जल्दी हमारे एक बहुत ही बड़ा कैंपिंग लेके आ रहे हैं सब बच्चों के साथ, जो स्पेशली हमारे इनलाइटनमेंट वाले बच्चे हैं, उन लोगों के साथ हम पूरा एक कर्मयोगी करके एक पूरा एक कैंपिंग में बना रहा हूं, जहां पर वो बहुत सारे लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी रखना है कि वो अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ वो अपने घर का ब्रेड और बटर भी वहां से लाए, है ना। क्यों, मैंने भी बहुत लोगों की कंसल्टिंग आज भी करता हूं, लेकिन वो लोग सीरियसली नहीं लेते। फ्री की जो चीज होती है वो उसको सीरियस नहीं लेते हैं। भले आप उसके 1000 रुपये लो, मैं कंसल्टिंग के 11000 रुपया लेता हूं। अगर मुझसे कंसल्टिंग करनी है, 40 मिनट बात करेंगे पूरी डिटेल्स में, उसके मैं 11,000 लेता हूं। अब मैं 11,000 को डोनेशन करूं या फिर मैं मेरे बच्चों को दे दूं या फिर मेरे बच्चों में बांट दूं, वो मेरा कॉल है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि जब वो 11,000 का इन्वेस्ट करेगा तो वो पूरी आत्मा के साथ आएगा, पूरे श्रद्धा के साथ आएगा, और जो रेमेडीज में बताऊंगा वो रेमेडीज वो दिल से करेगा, और फिर ऐसे आ जाते हैं रिजल्ट, है ना। लोग बात देने का तो बोलते हैं, पर मैं थोड़ा सा मना कर देती हूँ। कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है।
बट आप इस मोबाइल को इस तरह से करो। जी बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। सर, आपने तो मेरी भतीजी का भी बताया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस परमात्मा सबके ऊपर कृपा है। नहीं, इतनी जल्दी कोई नहीं जवाब देता सर, आपने दिया। तो मुझे तो आपको मेरे फ्रेंड है नागपुर से, उनने बताया था, जब से फिर मैं आपका वीडियो देखने लगी। बिल्कुल। देखो टीम 9 का परिवार बहुत ही बड़ा है, ये तो मुझसे भी बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके सर मुझे कभी कभी आपसे कुछ हेल्प लगेगी। अरे आओ, एनी टाइम, एनी टाइम। बोलो दिलजीत जी, सिंह साहब ने डबल आई कर दिए है, डबल ई कर दिए, चलो बल्ले बल्ले। बोलो सिंह साहब। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नंबर तो मैंने फाइनल कर दिया है, लेकिन अभी वो मैंने अपने फ्रेंड के नाम पे लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने बाद मेरे नाम पे हो जाएगा। पोस्टपेड नंबर था, कोई बात बाकी नहीं, मौज करो। आपके मोबाइल में आपके जेब में रहने वाला है, तो आप ही का नंबर है। ठीक है, ठीक है, कोई बात। थैंक यू, बस थैंक यू जी। बोलो आशिमा जी। सर मैं नया लेना चाह रही हूँ, तो अगर आप उसके लिए थोड़ा गाइड कर दें। पुराना वैसे भी चेंज करना है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? सर कैप्टन 4, वाइस कैप्टन 2 है। 4 सितंबर 1996। ओके, अब देखो आप ही को आंसर देना है आशिमा जी। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपके आंसर सच है रॉन्ग है, आई विल डिसाइड। अब 4 और 2 है, ठीक है। दोनों कहीं ना कहीं थोड़े एंटी नंबर है, वो रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम लाते हैं, हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम लाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने जो लोशो ग्रिड बनाई, वो लोशो ग्रिड के अंदर कौन से नंबर मिसिंग है फ्रॉम 1 3 5 6? 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। 5 3 6 नंबर 6 है। ठीक है, तो आपके अंदर 5 और 3 नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं गायनेक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना। 3 नंबर के वजह से कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि वो लोग अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो दीर्घ दृष्टि है, वो नहीं लाते हैं। तो आपको अशिमा जी में क्या कहूंगा, आपके मोबाइल का टोटल 5 पे लाना है, वो फिक्स हो गया। और उसके जो लास्ट 3 डिजिट है, इट हैज टू बी 333, ठीक है। नहीं मिलता तो आप 666 भी यूज कर सकते हो, 111 भी यूज कर सकते हो, या फिर 555 भी यूज कर सकते हो। इट इज अप टू यू, बट मोबाइल टोटल शुड बी 5 विदाउट एनी एक्सक्यूज, ठीक है जी। और सर इसमें क्या हम कंट्री कोड भी करते हैं? जैसे अगर मुझे बाहर जाना है, हाँ, तो मैं वहां का कंट्री कोड भी ऐड करूं? नहीं, कंट्री कोड को हम ऐड नहीं करेंगे। +91 जो इंडिया के लिए है वो बाकात रहेगा। वी आर दैट इज जो नंबर का टोटल करेंगे वो एक्सक्लूडिंग कंट्री कोड। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, 2-3 लोगों को और डिस्कस कर ले। चलो बोलो, दीपेंद्र जी शर्मा जी आए हैं यहाँ पर डबल डी करके। नमस्कार। प्रणाम जी। सर मैंने ना आपकी वीडियो देख के अपना नाम चेंज करा है, तो बढ़िया है। चलो अच्छा, मैंने सर नया नंबर लिया था, तो इसमें मेरी जो कैप्टन वाइस कैप्टन है 2 और 9 है। चलो ठीक है। और मेरे मिसिंग नंबर जो है 3 5 6। ठीक है। तो सर मैंने टोटल जो नंबर लिया है, टोटल 5 पे लिया है, और लास्ट में 666 है। चलो बढ़िया है, अच्छा है, परफेक्ट सर है। और कुछ इसमें ठीक है सर? परफेक्ट। 248 नहीं आ रहे ना? नहीं सर, 1 0 आ रहा है बीच में। चलेगा, चलो उसको माफ किया, एक खुल माफ, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब इस नंबर को एज अ प्राइमरी नंबर यूज करो, जब भी आउट गोइंग करो तो इस नंबर से करो, जी जी, ठीक है ना। और आप काम क्या करते हो दीपेंद्र जी? मैं सर जॉब में हूँ, प्राइवेट जॉब में हूँ मैं, मार्केटिंग की। कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो? पर्टिकुलर प्रॉब्लम सर, मनी प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है सर। मतलब जॉब के अंदर, मतलब जो आपकी इनकम आ रही है वो कम आपको लग रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? हाँ, अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही सर, और जो जॉब के अंदर जो मेरी सैलरी है, जो इनकम आ रही है, वो भी कम है। क्या आपके घर में किचन या फिर टॉयलेट नॉर्थ में आ रहा है? हाँ, नॉर्थ में सर, मैं रेंटेड हूँ अभी नोएडा में ना, तो मेरी किचन नॉर्थ में आ रही है। समझे आप? अब वहां पर आपको क्या करना है, आपका मोबाइल वहां पर चार्ज करो, अगर वहां पर नजदीक में प्लग है तो। अच्छा, हाँ है सर। बस वहां पर आज ही रात चार्ज करने रख लो, ठीक है सर। ठीक है। और विदाउट फेल वो 30 डेज फॉलो करो। 30 डेज में ज्यादा बोला मैं, 2 वीक में आपको पता चल जाएगा क्या बल्ले बल्ले होती है। ठीक है सर। ठीक है जी,
ठीक है सर। चलो यहाँ पर है हरेंद्र जी। हरेंद्र जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओ 10:30 बज गए। बोलिए जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैंने अपना नाम चेंज किया है सर, आपके नेम वाला देखा था तो उसमें चलो आप ही से लिया था, तो उसमें एक जो है 40 पर आता था, 41 में किया। चलो कोई बात नहीं, अभी मोबाइल की बात करें, मोबाइल का सेशन चल रहा है तो नाम का हम फिर से नेक्स्ट वीक करेंगे वाले हैं डिटेल्स में। कुछ सर, नंबर के बारे में कुछ कह रहे हो तो बोलो। मोबाइल का टोटल से 31 पर आ रहा है, जैसे 4। ठीक है। और मेरा ड्राइवर कंडक्टर हो गया सर 6 और 2। ठीक है। मिसिंग नंबर 5 और 7 है। बस तो आप समझ गए किसके ऊपर लाना है। हाँ वो तो मैं समझ गया। बस वो आप कर दो और स्टार्ट कर दो ढूंढना। सर थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रह रही है सर। मनी प्रॉब्लम आएगी, 6 और 2 लेके बैठे हो और मूलांक और भाग्यांक को ड्राइवर कंडक्टर बोल रहे हो, तो वो तो आपकी गाड़ी कहाँ लेके जाएगा, है ना। स्ट्रगलिंग हो रहा है सर। जॉक अपार्ट, मैं आपको ये बोलूंगा हरेंद्र जी, आप एक काम कीजिए, 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी जितने हो सके मोबाइल थ्रू ला दीजिए। यस सर। ठीक है ना। और जैसे मैं मैंने सैटरडे को लेके आ जाता हूँ, ऑफिस खत्म है सर, मैं सैटरडे को मोबाइल आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस फ्लिकरी माइंड है आपके, योर ब्रेन योर माइंड एक्चुअली कम अप विद लॉट्स ऑफ थॉट। तो आपको आपका मोबाइल कहाँ पर रिचार्ज करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन, आपको आपका मोबाइल नॉर्थ ईस्ट में चार्ज करना है ताकि विजन क्लियरिटी माइंड प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंस करे। हालांकि वहां पर 2 नंबर चंद्रमा भी बैठा है और वो जो डायरेक्शन है वो ईशान कोण है। नॉर्थ ईस्ट इज अ ईशान कोण। यस सर। ठीक है ना, जहां से हमें देवी देवता के आशीर्वाद मिलते हैं। हालांकि वहां पर शिव जी बैठे हैं और वहां पर गुरु बैठे हैं। कौन सा ग्रह बैठा है, तो वहां पर गुरु बैठा है। ठीक है ना, तो ये करो। बोलो मनदीप जी। सर मनी के लिए कुछ नहीं बताएं सर। बस यही है ना, मनी नहीं आएंगे, पहले थॉट प्रोसेस को क्लियर करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो आपको लेके आ जाएगा, है ना। मछली पकड़नी है तो मछली के लिए या तो फिर आपको हुक चाहिए या तो फिर जाली चाहिए। आप खुद दरिया में नहीं जा सकते हो मछली लेने के लिए। एकदम बैलेंस होते ही नहीं है, सारे खर्चे हो जाते हैं, एकदम बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, सेविंग नहीं हो पा रहे हैं। हरेंद्र जी ये आप स्टार्ट कीजिए, ये आप स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको दूसरी बात ये बताऊं कि डार्क ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड करो। ठीक है जी। ब्लैक तो नहीं पहनता, डार्क ब्लू भी लाइट में पहन रहा हूँ ब्लू। ठीक है, जितना हो सके उसको अवॉइड करो। येलो भी नहीं पहन रहा हूँ, येलो भी नहीं पहन रहा हूँ। चलो बढ़िया है। मनदीप जी बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं सर आपके कहने पर नंबर तो बहुत ढूंढा, मिल तो गया 555 वाला भी नंबर, बट उसमें होल्ड पे रखा हुआ है, अभी लिया नहीं मैंने। 2 और 4 आ रहा है उसके अंदर। हाँ तो होल्ड पे ही रखो। होल्ड पे रखो ना सर, होल्ड पे बस ओके सर, यही पूछना था। बढ़िया बढ़िया, होल्ड पे रखो, कोई जल्दी नहीं है। आज मिलेगा कल मिलेगा, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है ना। अब लेना है तो बढ़िया ही क्यों ना ले, जी सर जी। क्यों ना ले, हमने इतने साल यूज किया है, 2-3 वीक और यूज कर लेंगे, उसमें क्या है। ओके सर। ऑलराइट एवरीवन, संगीता जी बताइए। अरे वाह, आशिम जी आए हैं, आशिम सरकार। हाँ सर। नमस्कार जी, कैसे हो आप? नमस्कार नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के, बहुत टाइम के बाद। हाँ सर, हम थोड़ा अभी बिहार में घूमने आए हैं, राजस्थान। तो हम सर जो बोल रहे, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बोले कैप्टन वाइस कैप्टन 7 और 2। ठीक है। ठीक है। मोबाइल नंबर में टोटल में आ रहा 3 861-707-5131। ठीक है 3। और मैं जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ उसका नाम है सुजस, SUJAS। उसका टोटल आ रहा 5 में। ठीक है। मेरा मिसिंग है 3 और 8। 3 और 8 मिसिंग है, उसके कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपका मोबाइल नंबर टोटल 6 पे आ रहा है। नहीं 3 पे। 3 पे आ रहा है ना, चलो चलेगा। हाँ। तो वो भी आपने 7 और 2 बताया, ठीक है, दैट इज फाइन। 2-4-8-0 नहीं आ रहे, राइट। 1-8 है बस, 1-8-1-0 चलेगा।
हाँ, धीरे धीरे एक 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 करके बढ़ा रहे हो। एक 8 1 8 1 0, पहले 8 है, उसके बाद बीच में ठीक है, चलो 0 है। चलो ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि आपको लगता है कि पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, तो आप ट्राई करो मोबाइल नंबर अच्छा लाओ। तो मोबाइल नंबर क्या 5 में लाए हुआ 3 में? 5 पे लाओगे तो बढ़िया है, अदरवाइज 3 पे भी कोई इश्यू नहीं, लेकिन 2480 नहीं आना चाहिए आपके केस में। ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक ठीक, थैंक यू ऑल सर। राइट। काजल जी, आपको कुछ ऐड करना है? आई एम डन विथ टुडे लाइव सेशन। और किसी को कुछ क्वेरी हो और तो बताइए। सर जस्ट गिव मी 5 सेकेंड्स, ओके? Sure. मैं अभी कनेक्ट करती हूँ सभी से, ओके? श्योर। तब तक संगीता जी आप बोल दीजिए। सर मेरा तो हो गया क्वेश्चन। बढ़िया है, चलो विद्याधर जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इस विधा को पढ़ो मत, उसको समझो। ये समझने की यात्रा है ना, गोखने की यात्रा नहीं है। बोलो विद्याधर जी। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर बताना रह गया था। मेरा 9322246956 है। ये 20 साल से यूज कर रहा हूँ नंबर। कोई बात नहीं, हमें तो कभी नंबर बंद नहीं करना है ना, ये नंबर रखेंगे और चेंज नया करने नंबर हम इनकमिंग के साथ आउटगोइंग में यूज करेंगे। अभी इसमें 3 बार 2 आ रहा है। हाँ, तो वो विद्याधर जी चेंज करना। 9322246956। हाँ, देखो सबको 99% लोगों को मैंने जैसे बताया कि मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ता है ना। अब आपको पता चल गया है कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से विच नंबर इज द बेस्ट, है ना। अब वो 2 दिन पहले मिले, 2 दिन बाद मिले, आराम से लेना। 2480 नहीं आना चाहिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ उसका टोटल मैच होना चाहिए। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो 100% कंपल्सरी 5 के ऊपर ही फोकस करना है। अच्छा। लास्ट ट्रिपल नंबर जो भी आप यूज करो, उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन से कोई लेना देना नहीं है। अगर 2-4 कैप्टन वाइस कैप्टन है तो आप 666 भी रख सकते हो, ठीक है ना, ताकि 6 नंबर की भी फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो आज हमने क्या पढ़ा? द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मोबाइल नंबर, कौन से नंबर मिसिंग होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और लोशो ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने रावण के 10 सिर के बारे में बात की कि जो उसको बैलेंस नहीं रखता है, ठीक है ना, नहीं सोने देता है। तो एक ही हेड में एक ही विधा को अच्छी तरीके से अलाइन करके परमात्मा की ब्लेसिंग लो। लाइव करो या फिर मास्टर कोर्स फ्रॉम ऐप करो, वो सबके कंटेंट सेम रहेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन भी अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका कांटेक्ट मुझसे नहीं होगा। सैटरडे संडे आओ, हम आराम से बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सर नहीं, आप सामने आते हो, आप पढ़ाओ, तब मजा आती है, उसी तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो उसका हमने एक अलग प्राइस रखा है। कुछ लोगों का ऐसा भी कंसर्न होता है कि प्राइस कुछ ज्यादा है या फिर हम अभी एफर्ट नहीं करते, तो उसके लिए हमने ईएमआई सिस्टम भी रखा है, ठीक है ना। मेरी आप लोगों से केवल एक ही बात आप लोगों को शेयर करनी है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इट्स कन्वर्ट टू योर एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है कि एक बार इन्वेस्ट किया, जीवन भर यूज करो। आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए यूज करोगे, आपके डियरेस्ट के यूज करोगे। जब आपके बच्चों का एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा ना, तो ये विधा आपको यूज होगी। जब बच्चों की शादी करवानी है, मैरिज कंपेटिबिलिटी आप खुद करोगे, कौन से कलर बेस्ड है, कौन से डे बेस्ड है, पूरा स्केड्यूल कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ना, और एज काजल मैम ने बताया, आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, सबके कंटेंट सेम है। हाँ, रन टाइम में बेनिफिट क्या होता है कि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं कुछ अलग ही मूड में होता हूँ, एक अलग ही इंट्यूशन में होता हूँ। मेरे क्लास कभी भी मोनोटोनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक लाइव फ्रीक्वेंसी है। हम जैसे मंदिर में जाते हैं, मूर्ति की भी पूजा करते हैं, और वही चीज साक्षात्कार आ जाए तो और मजा आती है। हालांकि ब्लेसिंग तो वहां से भी मिलने वाली है, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपको सपोर्ट वहां पर नहीं मिलेगा। सपोर्ट तो आपको अत्र तत्र सर्वत्र मिलेगा, जहां पर भी टीम अवेलेबल है, जहां पर भी मैं अवेलेबल हूं। अगर मान लो थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि आप ही का परिवार है,
ठीक है ना। तो आपको परिवार के हिसाब से ही यहाँ पर चला, यू आर नॉट जस्ट स्टूडेंट, ये हमारी लाइफ लाइन, हमारी लॉन्ग कंपेटिबिलिटी रहेगी, है ना। जब हम सीखेंगे कंपेटिबिलिटी विथ नंबर, तो ये कंपेटिबिलिटी यहाँ पर भी हम